गुड इवनिंग मैम। स्टार्ट करें आज का सेशन। यस। ओके नेहा, अब आज के सेशन में हमें टीडीएस रिटर्न फाइल करना सीखना है। लास्ट सेशन में हमने ये देखा था कि अगर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है किसी भी पर्सन का, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें डिपार्टमेंट से टैन नंबर लेना होगा, राइट। राइट। टैन नंबर लेने के बाद आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं, और टीडीएस डिडक्ट करने के लिए आपको एक पता होना चाहिए कि किन किन पेमेंट्स पर किस किस रेट से टैक्स डिडक्ट किया जाता है, यस। वो पेमेंट कौन से सेक्शन के अंडर फॉल करती हैं, और उस पर क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है। जैसे अगर मैं बात करूं कुछ कॉमन पेमेंट्स की, तो उसमें शामिल थी सैलरी, जो कि सेक्शन 192 के अंडर आती है। और ये कहता है सेक्शन कि सैलरी पर जो टीडीएस है वो स्लैब के अकॉर्डिंग कटता है। आपकी सैलरी जिस स्लैब की अंडर फॉल करेगी, अकॉर्डिंगली उतना टीडीएस आपका कट जाएगा। 10 है तो 10, 12 है तो 12, 15 है तो 15, 20 है तो 20। ओके। देन इसके बाद कमीशन सेक्शन 194H, इस पर भी टीडीएस कटता है 2% के रेट से। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर भी टीडीएस एप्लीकेबल है 10% के रेट से, चाहे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन एफडी हो। ओके। इसके अलावा और अदर पेमेंट्स की बात करें तो हमें रेंट पर भी टीडीएस, यस, रेंट पर भी टीडीएस देना होता है, चाहे वो लैंड और बिल्डिंग का रेंट हो, चाहे वो प्लांट और मशीनरी का रेंट हो। प्रोफेशनल फीस, अगर आपने किसी पर्सन से कोई प्रोफेशनल सर्विस ली है और उसकी पेमेंट अगर आप उसको कर रहे हैं, तो उस पर भी टीडीएस कटता है। देन इसमें और कौन कौन सी पेमेंट्स आती हैं, इसमें आपकी गैम्बलिंग, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, ये सब भी आता है। विनिंग फ्रॉम गेम शोज, अगर आपने केबीसी में पार्टिसिपेट किया और करोड़ों रुपए जीत लिए, तो ये मैं समझिएगा कि आपके पॉकेट में पूरे 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। 30% सीधे सीधे टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। तो एक डिडक्टर की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टीडीएस डिडक्ट करे। ओके। अब तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है, टीडीएस जो डिडक्ट किया है उसे टाइमली डिपॉजिट करे गवर्नमेंट को। और इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि टीडीएस डिपॉजिट करने की जो ड्यू डेट है वो है अप टू 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। मतलब हाँ, मतलब हर महीने की 7 तारीख तक आपको टीडीएस जमा करना होता है। मतलब अगर आपने अप्रैल मंथ का टीडीएस काटा है, तो उसे जमा करने की लास्ट डेट 7 मई होगी। मई में टीडीएस काटा है तो 7 जून, जून में टीडीएस काटा है तो 7 जुलाई। और चौथी जिम्मेदारी होती है टीडीएस की रिटर्न फाइल करना। रिटर्न फाइल करने का मतलब ये होता है कि आप सरकार को एक रिटर्न स्टेटमेंट दे रहे हो। उस स्टेटमेंट में क्या मौजूद होगा, उस स्टेटमेंट में ये लिखा होगा कि आपने एक पर्टिकुलर क्वार्टर में किन किन पेमेंट्स पर कितना कितना टैक्स डिडक्ट किया, उस टैक्स को आपने किस डेट पर जमा किया गवर्नमेंट को, और आपने किन किन पर्संस का टैक्स काटा था। इसको बोलते हैं टीडीएस रिटर्न फाइल करना। और ये हमें समझना होगा कि टीडीएस की जो रिटर्न है वो क्वार्टरली फाइल की जाती है, मतलब साल में 4 बार। और इसे फाइल करने की लास्ट डेट क्या होती है, अगर मैं बात करूं नेहा फर्स्ट क्वार्टर की, तो फर्स्ट क्वार्टर होता है अप्रैल से जून का, राइट। और इस क्वार्टर की रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट होती है 31 जुलाई। ये सारी चीजें नोट्स में मेंशन होंगी जो भी आपको लिंक पे शेयर होते हैं। सेकेंड क्वार्टर है जुलाई टू सितंबर, और इसकी रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट क्या होगी, 31 अक्टूबर। तीसरा क्वार्टर है हमारा अक्टूबर से
दिसंबर। और इसकी रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट क्या होगी? जनवरी। गुड, रिक्वेस्ट। गुड। और लास्ट क्वार्टर हुआ हमारा जैन टू मार्च। इसकी रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट बताओ क्या होगी? 31 अप्रैल। नो, पहली बात है तो अप्रैल का महीना 31 का होता नहीं, नहीं, और ये आपको होता है 30 अप्रैल। 13 अप्रैल। लेकिन यहाँ आपको एक्स्ट्रा समय मिलता है लास्ट क्वार्टर की रिटर्न फाइल करने के लिए। 1 महीना ज्यादा मिलता है। बिल्कुल, वजह यह है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, बहुत सारे काम और भी होते हैं हमारे सिर पर। हमें हमारी बुक क्लोज करनी होती है, बैलेंस शीट फाइनलाइज करनी होती है, हमारे सर पर इनकम टैक्स की रिटर्न भी खड़ी है, तो इसलिए हमें सरकार एक्स्ट्रा टाइम दे रही है। Okay. अब टीडीएस रिटर्न फाइल करने के फॉर्म्स कौन कौन से हैं ये समझ लेते हैं। अगर बात करूं मैं फॉर्म्स की, तो टीडीएस अगर आपने सैलरी पे काटा है तो इसकी रिटर्न आपको फाइल करनी होती है फॉर्म 24 क्यू में। क्यू का मतलब यहाँ क्वार्टर से है। Okay. और अगर आपने सैलरी के अलावा किसी अदर पेमेंट पर टीडीएस काटा, फॉर एग्जाम्पल रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, तो उसके लिए फॉर्म होगा फॉर्म 26 क्यू। अब इस फॉर्म को डिपार्टमेंट तक सबमिट कैसे करा जाएगा? भरना तो हम सीखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि आखिर सबमिट होगा कैसे। मींस हाउ टू सबमिट रिटर्न। देखो, रिटर्न सबमिट करने के दो मोड होते हैं, या तो आप ऑनलाइन सबमिट करोगे या आप ऑफलाइन सबमिट करोगे। ऑनलाइन सबमिट करने के लिए या तो आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से वेरीफाई होती है आपकी रिटर्न। आपके पास डीएससी की सुविधा नहीं है और आप ऑफलाइन रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो अब नेहा हमें ये दो फॉर्म भरने सीखने हैं। बात करते हैं पहले फॉर्म 26 क्यू की, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको कमीशन पर टीडीएस डिडक्ट करना सिखाया था, राइट? राइट। सेक्शन 194H में। अब हमने टीडीएस तो काट लिया और जमा भी कर दिया। अब नेहा इसकी रिटर्न कैसे फाइल करेंगे? तो ये फॉर्म जो है इसे फाइल करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं नेहा। पहला तरीका, या तो आप किसी पेज सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो और उस पर अपनी रिटर्न बनाओ। पेज सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर खरीदो, लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयर लो, जो हो सकता है मार्केट में 10,000 के हो, 15,000 के हो, 20,000 के हो, कुछ कह नहीं सकते। दूसरा, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब सरकारी यूटिलिटी डाउनलोड करो। रिटर्न फाइल करने के लिए क्या करो? सरकारी यूटिलिटी डाउनलोड करो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं भरने। तो देखो, जो मिडिल क्लास के बिजनेसमैन हैं या जिनका व्यापार बहुत ज्यादा ही बड़ा है, लार्ज स्केल पर है, तो वो तो ठीक है, मार्केट के बने बनाए सॉफ्टवेयर परचेज कर लेंगे। बट व्हाट अबाउट द स्मॉल स्केल एंड अदर बिजनेस क्लास पर्सन, जो उन्हें लगता है कि हम इतना पैसा फालतू का नहीं खर्च कर सकते रिटर्न फाइल करने के लिए। तो हम लोगों के लिए ये गवर्नमेंट यूटिलिटी, वैसे गवर्नमेंट यूटिलिटी तो सभी के लिए है, बट कई लोग क्या करते हैं, मार्केट से प्राइवेट सॉफ्टवेयर क्यों खरीदते हैं अपने काम को और आसान बनाने के लिए। क्योंकि सीधी सी बात है, प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाना और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने में क्या फर्क है? वही फर्क यहाँ होगा। वही। देखो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे तो 10 तरह की, तुम्हें अगर 10,000 रुपए तुमसे ले रहे हैं तो 10 तरह की फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, एसी क्लास ले रहे हैं आपको, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तो वो सुविधा है ना। वही सुविधा एक सॉफ्टवेयर भी देगा आपको कुछ ऐसे। तो अब हमें यहाँ पर गवर्नमेंट यूटिलिटी डाउनलोड करनी है, और गवर्नमेंट यूटिलिटी कहाँ से डाउनलोड होगी? सेम प्रोटीन की ही साइट से डाउनलोड होगी, जहां से हमने टैन के लिए अप्लाई करना सीखा था। तो अब क्या करते हैं,
इस यूटिलिटी को डाउनलोड करते हैं और इस यूटिलिटी का नाम क्या है? इस यूटिलिटी को हम कहते हैं नेहा आरपीयू। आरपीयू फुल फॉर्म हो गए इसके रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी। तो पहले इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर देते हैं। आप चाहो तो सीधा टाइप कर सकते हो आरपीयू डाउनलोड। अगर गूगल पे इस तरह से टाइप भी करते हो ना नेहा, तो देखो साइट पर लिंक ही सबसे पहला प्रोटीन की साइट का है। हम्म। अब इस लिंक पर मैं क्लिक कर रही हूं। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद इस वेब पेज पर देखो आपको स्क्रॉल करके ये लिंक मिलेगा, लिखा है ना प्रोटीन रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी, हम्म। आरपीयू जिसे कहते हैं। तो ये है वो यूटिलिटी जिसे हम डाउनलोड करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखो डाउनलोडिंग प्रोसेस में है और जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा देखो डाउनलोड हो गया है टीडीएस आरपीयू 5.8। 5.8 इस वर्जन का नाम है जो लेटेस्ट वर्जन है। बाकी डिपार्टमेंट क्या करता है अपनी साइट से अपडेट करता रहता है। तो मैं पहले डाउनलोड्स पे जा रही हूँ नेहा, और ये जो जिप फोल्डर डाउनलोड हुआ है ये रहा टीडीएस आरपीयू। इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ कंट्रोल C, और डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेती हूँ, उसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर में बना रही हूँ नेहा रिटर्न के नाम से, और यहां हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये एक जिप फोल्डर है नेहा। पहले इसकी फाइल्स को हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो इसके लिए हम इस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट ऑल, किस पे क्लिक करेंगे हम? एक्सट्रैक्ट ऑल। ओके। एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करने के बाद ठीक है हमें क्या करना है? सिंपल एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना है। आप जैसे ही एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करोगे तो इसकी सारी फाइल्स जो हैं वो एक नॉर्मल फोल्डर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। अब आप देखोगे एक नॉर्मल फोल्डर आ गया है, जिपिंग नहीं है इसके अंदर। अब आप इस फोल्डर को खोलोगे तो इसमें आपको मल्टीपल फाइल्स नजर आएंगी नेहा, मल्टीपल फाइल्स। इनमें से आपको किस पे जाना है? इसमें से आपको जाना है जार फाइल पर। स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। ये देखो ये लिखा है ना टीडीएस आरपीयू 5.8। इसका फॉर्मेट लिखा हुआ है एग्जीक्यूटेबल जार फाइल। गलती से ऊपर वाला मत खोल लेना, आपको ये वाली फाइल खोलनी है, टीडीएस आरपीयू 5.8 एग्जीक्यूटेबल जार फाइल। ओके। अब जब ये फोल्डर आप अपने सिस्टम में डाउनलोड करोगे नेहा, तो एक बात याद रखना, ये तब चलेगा आपके लैपटॉप में जब आपके लैपटॉप में जावा होगा। जावा आपको पता है ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, यस। वो पहले डाउनलोड कर लेना। पहले जावा अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेना। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल पे लिख देना जावा फ्री डाउनलोड। ओके, उसमें और कुछ देना होता है, सिर्फ डाउनलोड करने से हो जाएगा? नहीं नहीं, डाउनलोड करके इंस्टॉल भी तो करोगे ना, उसका सेटअप चलाओगे। मैं दिखा दूंगी अभी कैसे होगा, ठीक है। ठीक। तो पहले हम इसको खोल लेते हैं। अब इसको हम ओपन करेंगे तो आपको लगेगा मैम ये तो जैसे एक सॉफ्टवेयर ही है, बिल्कुल लुक लाइक सॉफ्टवेयर है, बस सरकार ने बनाया है, किसी प्राइवेट कंपनी ने नहीं, सरकार ने बनाया है। अब ध्यान से देखो नेहा, यहाँ पर आपको क्या मैसेज दे रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि ये आरपी यूटिलिटी आपके सिस्टम में काम करे तो आपके पास क्या होना चाहिए? जावा लिखा आ जावा। गया ना। हम्म। तो मैंने तो ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा था, तो सीधा मैं ओके कर रही हूँ। ओके करने पर ये यूटिलिटी, या इसको आप सॉफ्टवेयर भी कह सकते हो, ये ओपन हो गया है। ओके। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर्म नंबर पूछ रहा है नेहा, कह रहा है कि आपको रिटर्न कौन सी वाली तैयार करनी है।
तो 24Q किसके लिए था नेहा? 24 सैलरी। का सैलरी के लिए, गुड। और 26Q? या मोर अदर देन सैलरी। करेक्ट। 27Q? मैम आपने बताया नहीं। 27Q होता है एनआरआईज के लिए, नॉन रेजिडेंट्स के लिए। अगर आपने किसी एनआरआई पर्सन को पेमेंट किया और उसका टैक्स काटा है तो उसकी रिटर्न 27Q में जाती है। ओके, और जो नीचे लास्ट 27EQ लिखा है, इसमें टीसीएस की रिटर्न फाइल होती है। टीसीएस। राइट। तो हमें तो पहले 26Q की रिटर्न फाइल करनी है, इसलिए मैं 26Q ओपन कर रही हूँ। ओपन करने के बाद नेहा ये आपसे कह रहा है क्या ये आपकी रेगुलर रिटर्न है या आपने कोई रिटर्न पहले से बना रखी थी और उसमें आपको करेक्शन करनी है। तो अच्छा, ये तो हम फ्रेश रिटर्न बना रहे हैं, तो हम क्या लेंगे? रेगुलर। और अगर मान लो आप कोई रिटर्न पहले ही सबमिट कर चुके हो और उसमें उसको रिवाइज करना है, उसमें कुछ करेक्शन करनी है, तब करेक्शन लोगे। ओके, तो रेगुलर पे क्लिक करने के बाद सीधा क्लिक टू कंटिन्यू। और जैसे ही आप क्लिक टू कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने ही फॉर्म 26 खुल जाएगा जिसे आपको फिलअप करना है। अब इस फॉर्म में नेहा कितने टैब्स बने हुए हैं? ऊपर देखो, 4 टैब्स हैं। 4 टैब्स हैं। लास्ट टैब तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट का है, वो हमारा नहीं है, वो उसमें लिखा है अदर सर्विसेज। हमें सिर्फ इन 3 टैब्स को फिल करना है, फॉर्म, चालान, एनेक्स्चर। ओके, फॉर्म में हमें डिडक्टर की बेसिक डिटेल देनी होती है, जैसे आपकी कंपनी का नाम, टैन नंबर, पैन नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड ऑल। दूसरे फॉर्म में हमें चालान की डिटेल देनी होती है। चालान मतलब कि आपने किस किस डेट पर कितना कितना टैक्स जमा किया था, वो हमें इसमें राइट करना होता है नया। ओके, और अनेक्स्चर में डिटेल जाती है डिडक्टी की। डिडक्टी मतलब आपने किस पर्सन का टैक्स काटा है, उसकी डिटेल जाएगी उसके नाम और पैन कार्ड के साथ। ओके। तो शुरुआत करते हैं नेहा। अब नेहा, ये अगर हम रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस सीख रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मैं यहाँ पर टैन नंबर गलत डालूं। नहीं है, 10 नंबर करेक्ट। देखो, गलत मैं डाल दूंगी, गलत डालने से हम फॉर्म भरने की प्रैक्टिस कर सकते हैं नेहा, लेकिन इससे ना जो रिटर्न की फाइल होती है वो जनरेट नहीं होगी। ओके, यही वजह है कि मुझे यहाँ पर टैन नंबर करेक्ट डालना होगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप फेक डाल के कर सकते हो, लेकिन फाइल जनरेट करने के लिए आपके पास टैन नंबर जो है वो सही होना चाहिए। तो फिलहाल मैं टैन नंबर डाल रही हूँ यहाँ पर। इट्स TELB201662C। ये मेरे किसी नॉन का टैन नंबर है, वही मैं डाल रही हूँ। ओके, फाइनेंशियल ईयर नया सेलेक्ट करेंगे कि किस फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न है, 25-26। ओके। इसके बाद सीधा ये क्या मैसेज दे रहा है, कह रहा है क्वार्टर तो सेलेक्ट करो कि किस क्वार्टर की रिटर्न है। तो ओके करते हैं नेहा और ऊपर से क्वार्टर सेलेक्ट करते हैं। तो क्वार्टर में यहाँ पर ले रही हूँ 1, क्वार्टर 1 की रिटर्न है। इसके बाद नेहा फॉर्म में पूछेगा वो बहुत कुछ, लेकिन आपको मैं क्या देखना है, आपको कंसिडर करना है स्टार मार्क। जहां जहां स्टार मार्क है वो फील्ड कंपलसरी है। सारी चीज फिल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टार मार्क्स वाला करने से हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पैन नंबर। फिर नेहा पूछ रहा है टाइप ऑफ डिडक्टर, कि डिडक्टर कौन है, क्या उसकी सरकारी कंपनी है, क्या वो इंडिविजुअल पर्सन है, क्या उसकी पार्टनरशिप फर्म है। नेहा पैन कार्ड को देखो तो पैन कार्ड की 4th लेटर पे क्या लिखा है? ये ये आपका एफ एफ। एफ का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म। पढ़ना परमिशन। मतलब ये किसी पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड है, तो यहाँ से सेलेक्ट करो कि ये फर्म है। ठीक है नेहा। इसके बाद सीधा हम नीचे आ रहे हैं जहां पर डिडक्टर मतलब एम्प्लॉयर की डिटेल, मतलब एम्प्लॉयर का नाम, कंपनी है या फर्म है, उसका नाम। तो मैंने यहाँ पर भर दिया बंसल सेल्स कॉरपोरेशन। इसके बाद ब्रांच, ब्रांच दिल्ली। फिर इसके बाद एड्रेस की डिटेल हमें यहाँ पर देनी है, तो फ्लैट नंबर में मैंने यहाँ पर डाल दिया E21, फर्स्ट फ्लोर, मयूर विहार, पिन कोड 110095, स्टेट दिल्ली। देन कॉन्टैक्ट नंबर
ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर डाल दी आशीष bansal@gmail.com। इसके बाद नेहा यहाँ पर आपसे पूछ रहा है हैज एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न। क्या लास्ट रिटर्न से आपको कोई एड्रेस चेंज हुआ है? अगर हुआ है तो यस वरना नो। कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी अपना एड्रेस अपडेट करती है तो उस पर्पज से इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। Okay. अगर आपका जीएसटी नंबर है तो वो डाल सकते हैं बट ये नेसेसरी नहीं है। फिर आपसे पूछ रहा है पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिडक्शन ऑफ टैक्स, कि जो पर्सन टीडीएस काटने के लिए लायबल था उस पर्सन की डिटेल डालिए। तो उस पर्सन की डिटेल की बात करें तो मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिख सकती हूँ। मतलब मान लो कंपनी ने मुझे ही हायर कर रखा था टीडीएस काटने के लिए, तो मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा, अपना पैन नंबर लिखा, पोस्ट डाली। पोस्ट मेरी कोई भी हो सकती है, मे बी मैं मैनेजर हूँ, मैं सीनियर अकाउंटेंट हूँ, कोई भी। मतलब यहाँ पर उस पर्सन की डिटेल आएगी नेहा जो कंपनी का जिम्मेदार पर्सन है, जिसके पास टीडीएस काटने की जिम्मेदारी है, जो टीडीएस के सारे कंप्लायंस करता है कंपनी के बिहाफ पर। ईमेल आईडी डाल दे तुम्हें यहाँ पर अपनी। यहाँ ईमेल आईडी के आगे ना स्टार मार्क बना नहीं है, बट यहाँ पर ये नेसेसरी है, क्योंकि आमतौर पे जब आप फाइल पे जनरेट कर रहे होते हैं ना तो ये बार बार ईमेल आईडी का एरर देता है। तो ये डिपार्टमेंट की एंड पर मिस्टेक है, इन्होंने ईमेल को स्टार मार्क तो नहीं मार्क कर रखा, बट ये मांगता है डिटेल, और सेम एज मोबाइल नंबर भी मांगता है। Okay. तो मैं पहले ही बता रही हूँ ये दोनों फिल करने ही करने हैं। आगे पूछ रहा है फिर से, क्या आपका कोई एड्रेस चेंज हुआ है? नो। Has regular statement for form 26Q filed for the earlier period। कह रहे क्या ये आपकी रिवाइज रिटर्न तो नहीं है? ऐसा तो नहीं कि आप दोबारा फाइल कर रहे हैं रिटर्न? इसको नो कर देना क्योंकि वैसे हमारी फ्रेश रिटर्न है। ऑप्शन वैसे नहीं आ रहा है, स्किप कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनकेस पूछेगा अगर इनकेस आता है तो हम क्या तो रिवाइज? फिर हमें पता है क्या करना होता है? नहीं, फिर हमें पुरानी रिटर्न का रिसिप्ट नंबर यहाँ लिखना होता है सामने। ठीक है, तो अभी ये पेज हमारा हो गया है। इसमें हमने किसकी डिटेल भरी है? डिडक्टर की। डिडक्टर का नाम, टैन नंबर, एड्रेस एक्सेट्रा। तो अब सीधा चलते हैं सेकंड पेज पर, चालान पर। और चालान में हमें डिटेल किसकी देनी है? टैक्स जमा करने की। तो हमने लास्ट एग्जांपल में क्या किया था? 50,000 का कमीशन दिया था, राइट नेहा? यस। तो 50,000 की कमीशन पर आपने 2% क्रेडिट से टीडीएस काटा था 1,000 रुपए। अब यहाँ बात 1,000 की नहीं है, यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने एक क्वार्टर में जितनी बार टैक्स जमा किया होगा, जितने चालान बनाए होंगे, हो सकता है उस पर्टिकुलर क्वार्टर में आपने 4 बार टैक्स जमा किया हो, 6 बार किया हो, 10 बार किया हो, तो जितने चालान होंगे उन सबकी डिटेल भरनी होगी नया। मतलब अगर चाहे 3 चालान हो, 4 चालान हो, जितने भी हो, तो बिल्कुल मंथ में जितनी बार चालान बनाओ, एक बार बिल्कुल ही बिल्कुल, राइट। तो अब इसमें नीचे देखो नेहा क्या लिखा आ रहा है? एड रोज। दिख रहा है? एड रोज। ओके। क्लिक करते हैं। वो कह रहा है कि कितने रोज ऐड करूं मैं यहाँ पर। अब एक चालान की डिटेल भरनी है तो एक डालोगे, 10 चालान है तो 10 रोज ऐड करो, 6 है तो 6 रोज ऐड करो, जितनी रोज रिक्वायर्ड हो उतनी ऐड करो। मैं अभी एक ही रोड ऐड कर रही हूँ, तो 1। ओके, तो यहाँ देखो सिर्फ एक रो एक्टिवेट हुई है। ऐसी 8-10 चालान होंगे उतनी रोज आप ऐड करोगे। नेहा इसमें इन फील्ड्स में जो ग्रे कलर के सेल्स हैं वो हमारे लिए नहीं है, वो ऑटोफिल होंगे। जो व्हाइट कलर के सेल्स है उनमें आपको इंफॉर्मेशन भरनी है। तो पूछ रहा आपने कितना टीडीएस जमा किया था? कितना किया था? 50,000 का 2%, 1,000। याद है? यस। तो 1,000 लिखेंगे। कह रहे क्या उस पर कोई सरचार्ज दिया था? 0। कोई सेस? नहीं। कोई इंटरेस्ट या कोई पेनल्टी? नहीं। तो ये तो 0 रहेंगे। फिर कह रहा है बीएसआर कोड बताओ। बीएसआर कोड मतलब होता है आपने जिस बैंक से टैक्स की पेमेंट की होगी, ठीक है, उस चालान पर उस बैंक का बीएसआर कोड गवर्न होता है। ये 7 डिजिट का होता है नया, यूनिक नंबर होता है जो हर बैंक का अलग अलग होगा। तो फिलहाल मैंने 7 रैंडम डिजिट डाल दिए। फिर कह रहा है आपने किस डेट पर टैक्स जमा किया था वो बताइए।
तो यहाँ डेट डालने के लिए नेहा पहले F2 प्रेस करके सेल एक्टिवेट कर लेना, फिर डेट डालना। जैसे मान लो आपने कहा कि मैम मैंने 7 मई को टैक्स जमा किया था, ठीक है, मैंने डेट डाल दी। फिर चालान का सीरियल नंबर पूछ रहा है, भाई आपने टैक्स जमा किया है तो एक्नॉलेजमेंट तो जनरेट हुआ होगा ना, प्रमाण, उस चालान का सीरियल नंबर आपको डालना होगा जो भी होगा। ओके। इसके बाद आगे वाली जो फील्ड है जहां नो ऑटोमेटिकली लिखा आ रहा है वो हमारे लिए नहीं है, ये भी हमारे लिए नहीं है, जहां पर ये ऑटो फिल होके आ रहा है। लास्ट वाले हेड में ये हमारे लिए है क्योंकि ये कह रहा है सिलेक्ट करो। अब क्या सिलेक्ट करें इसमें? तो नेहा याद है मैंने आपको टैक्स जमा करना सिखाया था ऑनलाइन, हाँ। तो उसमें पेमेंट हेड्स आते हैं, ये अब 3 हेड्स आ रहे हैं, 100, 200, 400। अच्छा। 100 का मतलब होता है कि अगर आपने एडवांस में टैक्स जमा कर रहे हैं तो आप 100 सेलेक्ट करें, या आप टाइमली टैक्स जमा कर रहे हैं तो 200 सेलेक्ट करें। और 400 तब हमें लेना होता है जब हमने डिपार्टमेंट की नोटिस पर टैक्स जमा किया हो, तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, 200। मैंने टाइम पे सबमिट किया है। यस, हम खुद से सेल्फ टाइम पर टैक्स जमा कर रहे हैं। इसके आगे ये फील्ड भी हमारे लिए नहीं है, ये भी हमारे लिए नहीं है, बाकी चालान नंबर ऑटोमेटिक हमने जो डाला था वही आ रहा है, दैट्स इट। इस तरह से चालान की डिटेल भरी जाती है। अब ये बात याद रखना नेहा, अगर पिछले 3 महीने में आपकी कंपनी ने 4 बार टैक्स जमा करा होगा तो 4 चालान बने होंगे, चारों चालान की डिटेल जाएगी। हम्म। यहाँ तो मैंने फिलहाल एक चालान की डिटेल भरी है, हम्म। तो जितनी चालान होंगे उतनी रोज ऐड करना, ऐसी ही डिटेल भरना है। अच्छा, एक चीज पूछनी थी। पूछो। मैं मान लीजिए मतलब कि 2-3 कंपनी है, ठीक है। हाँ हाँ, दोनों, हाँ, तो मान लीजिए तीनों कंपनी का टीडीएस कटता है। ठीक तो है। मुझे एक बार जब मैं मंथली से सबमिट करूंगी तो तीनों कंपनी का एक साथ करूंगी कि इसको इंडिविजुअली करना पड़ेगा? तीनों कंपनी का तो अलग करोगे ना, क्योंकि तीनों कंपनी का टैन नंबर अलग अलग होगा। ओ, ठीक। ठीक ठीक। है ना। आपको हर एक कंपनी की इंडिविजुअली रिटर्न बनानी है। वही चीज थी, हाँ ठीक है। आप तीसरा पेज अनेक्स्चर मतलब डिडक्टी का है, जहां पर हम डिडक्टी की डिटेल फिल करते हैं, जिस पर्सन का आपने टैक्स काटा है उसकी डिटेल जाएगी नेहा। तो नीचे अगेन हमें रो ऐड करनी है, तो मैं इंसर्ट और ओ पे क्लिक कर रही हूँ। वो कह रहा है एक चालान में कितने लोगों का टैक्स जमा किया आपने। हो सकता है उस एक चालान में हमने 10 लोगों का टैक्स काटा हो, 15 लोगों का टैक्स काटा हो, तो अकॉर्डिंगली उतनी रोज ऐड कर लेना। अभी एक ही डिडक्टी है तो मैं अब एक ही रो ऐड कर रही हूँ। ये देखो, इससे आपको पता है नंबर ऑफ डिडक्टी पूछने की एक और वजह है यहाँ पर। क्या है? जब हम ऑफलाइन रिटर्न फाइल करते हैं ना, ऑफलाइन हम्म। डिपार्टमेंट में जाके रिटर्न का फॉर्म सबमिट करके आते हैं, हम्म। तो उसमें जितने डिडक्टीज का रिकॉर्ड होता है ना, उसके बेसिस पर डिपार्टमेंट आपसे एक फीस वसूलता है। नॉमिनल सी होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है, मैक्स टू मैक्स मान के चलो 500-600 के आसपास होगी। ओके। वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने डिडक्टीज का रिकॉर्ड है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगी कि फीस का क्या है इसमें स्टेटस। जैसे अगर आप चाहो तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, आप यहाँ पर डाल सकते हो ऑफलाइन फीस as per deductee record of TDS। देखो नेहा, फिलहाल मैं गूगल का दिखा रही हूँ, बाकी हम चाहें तो साइट पे जाके भी देख सकते हैं। ये देखो, कह रहा है अगर 100 डिडक्टी का रिकॉर्ड है तो डिपार्टमेंट हिसाब से सिर्फ 50 रुपए वसूलेगा प्लस जीएसटी। अगर चालान में 100 से 1000 डिडक्टीज का रिकॉर्ड है तो करीबन 213 रुपए की फीस आपको देनी होती है, और 1000 से ऊपर डिडक्टीज का रिकॉर्ड है तो अप्रोक्सीमेटली 700 रुपए मान के चलो। तो वापस चलते हैं। तो अब नेहा, यहाँ पर हमने अनेक्स्चर फिल करना है, मतलब डिडक्टी की डिटेल। तो पहले पूछ रहा है किस सेक्शन के अंडर पेमेंट कटी है, तो कमीशन का सेक्शन कौन सा था नेहा? 194 एच। एच। यहाँ शॉर्ट में दिखाएगा पेमेंट कोड, तो 94H सेलेक्ट करना है। ठीक है, देखो ऑटोमेटिकली अमाउंट लिखा आ रहा है ना, 1000 रुपए। हम्म। आगे बढ़ते हैं नेहा, ये फील्ड हमारे लिए नहीं है, ये भी हमारे लिए नहीं है। अब पैन नंबर पूछ रहा है नेहा डिडक्टी का।
या नेहा मुझे आप अपना पैन नंबर बता दो, क्योंकि मैंने तो अपना ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल पर्सन में डाल दिया, गलत हाँ, डालूंगी तो आगे फाइल जनरेट नहीं होगी। GLX GLX PS PS 1411 1411 P। P। ठीक है, अब आपसे पूछना नेम ऑफ द डिडक्टी, डिडक्टी का नाम क्या है जिसका आपने टैक्स काटा, तो मैंने आपका नाम भर दिया नेहा। कह रहे हैं आपने किस डेट पर पेमेंट की थी नेहा को, तो यहाँ पर मैं डेट डालूंगी, जहां पर भी डेट डालना होगा नेहा वहां पर F2 प्रेस करना पहले, फिर डेट डलेगी। तो हम डाल देते कि हमने 30 अप्रैल को नेहा को कमीशन दिया था। कह रहे कितना अमाउंट दिया था, 50,000। ठीक है नेहा। हम्म, आगे कह रहे कितना टीडीएस काटा था, हमने कहा 1,000 रुपए। कह रहे कोई सरचार्ज भी नहीं, कोई सेस नहीं, टोटल मतलब 1,000 का टीडीएस कटा। हम्म, यस। आगे बढ़ते हैं, ये फील्ड हमारे लिए नहीं है, टोटल टैक्स डिपॉजिटेड में 1,000 ही आ रहा है, ये भी फील्ड हमारे लिए नहीं है। अब कह रहे टैक्स कटा कब, यहां भरेंगे भाई जिस डेट पर हमने पेमेंट की थी उसी डेट पर टैक्स काटा था, तो मैंने यहाँ डेट सेम 30 अप्रैल की डाल दी। इसके आगे रिमार्क्स फॉर लोअर डिडक्शन, ये नेहा अभी हमारे लिए नहीं है, ये वहां यूज होता है जब हम किसी पर्सन का टीडीएस काटते ही नहीं है या लोअर रेट से काटते हैं। जैसे जिन पर्सन की एनुअल इनकम कम होती है ना नेहा, हम्म, या तो उनका टीडीएस कटता ही नहीं है, और अगर कटता है तो लोअर रेट से कटता है, तो ये वहां पर यूज होता है। ओके। डिडक्टी कोड ये भी आपको नहीं मेंशन करना, ऑटोमेटिक फिल है, बस रेट पूछ रहा है, कह रहे किस रेट से टीडीएस काटा है, भाई रेट कितना है टू कमीशन पर 2%, 2%। खाली 2 लिखना। ओके। इसके अलावा बाकी की जो फील्ड्स हैं वो अभी हमें यूज बिल्कुल नहीं करनी है ऑनवर्ड, ये हमें हमारे लिए नहीं है। ये स्पेशल केस में यूज होती है जहां पर सेक्शन अलग लगेगा और 1 करोड़ से ऊपर की ट्रांजेक्शन हो। ओके। तो अब नेहा यहाँ पर हमारा ये पेज भी फिल हो चुका है, तो अब बारी है हम टीडीएस की रिटर्न जनरेट करें। तो टीडीएस की रिटर्न जनरेट करने के लिए मैं नेहा यहाँ पर पहले एक सेपरेट फोल्डर बना दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको क्लियर होना चाहिए कि आखिर टीडीएस से जुड़ी कौन कौन सी फाइल्स जनरेट होती है। मैंने एक फोल्डर बना लिया है, किस नाम से, टीडीएस रिटर्न नेहा। हम टीडीएस रिटर्न की जो फाइल्स है वो इसी फोल्डर में सेव करेंगे। अब नेहा फाइल जनरेट करने के लिए अभी एक काम और है, टीडीएस की रिटर्न फाइल तब जनरेट होगी जब आपके पास टीडीएस की चालान फाइल भी मौजूद होगी, जिसे हम कहते हैं नया सीएसआई फाइल। CSI। यस, रिटर्न फाइल जनरेट करने के लिए हमें नेहा जरूरत है सीएसआई फाइल की, जिसको हम शॉर्ट में जिसे हम कहते हैं चालान स्टेटस इंक्वायरी। और ये फाइल पहले आपको डिपार्टमेंट से डाउनलोड करनी होगी, और ये फाइल कौन सी साइट से जाके डाउनलोड होगी, www.incometax.gov.in, इनकम टैक्स की साइट से। मतलब आपने पहले क्वार्टर में जितना जितना टैक्स जमा किया था ना नेहा, उसकी चालान फाइल डिपार्टमेंट के पास है, वो डाउनलोड करनी है आपको। तो पहले एक काम करते हैं, वो डाउनलोड कर लेते हैं फाइल, बिना उसके हमारी रिटर्न फाइल जनरेट नहीं हो पाएगी। तो मैं यहाँ पर इनकम टैक्स की साइट पे जा रही हूँ अब नेहा। इनकम टैक्स की साइट पर जाने के बाद यहाँ लेफ्ट साइड में देखो बहुत सारे लिंक्स मौजूद हैं यहाँ पर, इन्हीं लिंक्स में आपको मिलेगा लिंक डाउनलोड सीएसआई फाइल का, डाउनलोड सीएसआई फाइल। ठीक है नेहा, ओके। इस पर मैं क्लिक कर रही हूँ नेहा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा। अब नेहा ये आपसे कह रहा है टैन नंबर बताओ भाई, भाई जिसकी चालान फाइल डाउनलोड करनी है उसका टैन नंबर बताओ। तो मैंने टैन नंबर यहाँ लिख दिया, DELB20162C। मैं नेहा प्रैक्टिस के लिए आपको ये सही टैन नंबर दे दूंगी, ठीक है, बट नेवर शेयर विद एनीवन। ओके। नया मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर, क्योंकि इस पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। ओके।
और तब जाके फाइल डाउनलोड होगी। तो अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अब मेरी मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, आ गया ओटीपी, इट्स 55500919। कंटिन्यू करते हैं नेहा। देखो टैन नंबर जिस कंपनी का है लिखा आ गया ना, बंसल सेल्स कॉर्पोरेशन, हिडन है लिटिल बिट। Yes. कंटिन्यू। आप पूछ रहे नेहा कब से लेकर कब तक की आपको चालान फाइल डाउनलोड करनी है। हम नेहा फर्स्ट क्वार्टर की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, राइट? तो फाइनेंशियल ईयर 2025 अप्रैल लेंगे, मतलब 1 अप्रैल 2025 से हमें कब तक की रिटर्न, कब तक की चालान फाइल जो है वो जनरेट करनी है, जून तक की, 30 जून। पहला क्वार्टर यही होगा ना, अप्रैल से जून तक का। तो अब ये कह रहा है डाउनलोड करो चालान फाइल, तो मैंने डाउनलोड चालान फाइल पर क्लिक कर दिया। अब डाउनलोड हो चुकी है फाइल, देखो नेहा। तो अब सीधा हम अपने उस यूटिलिटी पे आ जाते हैं वापस। अब नेहा हमें यहाँ से अपनी रिटर्न की फाइल जनरेट करनी है, तो मैं यहाँ पर सीधा क्लिक करने जा रही हूँ क्रिएट फाइल पर। तो जैसे ही मैं क्रिएट फाइल पर क्लिक करूंगी नेहा, आपके सामने ये विंडो खुली है। कह रहा है पहले चालान फाइल सेलेक्ट करो, कह रहा है ना चालान इनपुट फाइल। तो ब्राउज पे मैं क्लिक कर रही हूँ, फाइल मेरी डाउनलोड्स में मौजूद है। यहाँ से मैं लोकेशन सेलेक्ट कर रही हूँ, डाउनलोड्स, ये रही मेरी चालान फाइल। ठीक है, कैसे पता लग रहा है नया पैन नंबर है, ओ टैन नंबर है, सॉरी। ओपन कर रहे हैं। इसके बाद नेहा क्या कह रहा है, अपलोड इन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट फाइल पाथ। कह रहा है कि जो रिटर्न की फाइल जनरेट होगी वो कहाँ सेव करनी है। तो मैंने आपके नाम का फोल्डर बनाया था ना, वो इसी पर्पज से बनाया था ताकि मेरी फाइल वहां सेव हो। तो ब्राउज करते हैं नेहा और डेस्कटॉप सेलेक्ट करते हैं। डेस्कटॉप पे मेरी फोल्डर मौजूद है, मैंने बनाया था टीडीएस रिटर्न नेहा के नाम से। या दिस वन, ठीक है। ओपन करते हैं। कह रहा है ठीक है सेव करनी है, यस सेव। और फिर वैलिडेट पे क्लिक करो। वैलिडेट पे क्या होता है नेहा, ये चेक करता है कि आपने फॉर्म में जो डिटेल डाली है वो सब कुछ करेक्ट है या नहीं है, लाइक टैन नंबर, पैन नंबर, एवरीथिंग। तो जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करोगे वैलिडेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर सब कुछ सही है तो बिना एरर की फाइल जनरेट हो जाएगी, जो कि नहीं हुई। और स्क्रीन पर मैसेज आ गया है एरर का। तो ओके करते हैं और देखते हैं आखिर हमसे क्या एरर हुआ है। तो नेहा जरा ध्यान से देखो क्या एरर दिखा रहा है ये। स्टेटमेंट फाइल ये कह रहा है हैज रेगुलर स्टेटमेंट फाइल्ड अर्लियर। कह रहा है इस ऑप्शन को आपने येस और नो नहीं किया। चलो देखते हैं जरा, वापस चलते हैं हम लोग उस अपने इस पर। तो ये पूछ तो रहा था, मैंने करा तो था, आई थिंक या तो मुझसे स्किप हो गया। जस्ट अ मोमेंट नेहा, जस्ट अ मिनट। ओके, यस नेहा। सो नेहा इस ऑप्शन को ना, हैज रेगुलर स्टेटमेंट फाइल्ड फॉर द अर्लियर पीरियड, इसको नो करना था जो मैंने नहीं किया। तो इसको नो करते हैं, ओके करते हैं। अब दोबारा क्रिएट फाइल पर क्लिक करते हैं नेहा। कह रहा है डू यू वांट टू रिप्लेस, सॉरी, कह रहा है डू यू वांट टू रिप्लेस इट, यस। आप देखो नेहा क्या लिखा गया मैसेज। validation successfully and the path साथ में क्या लिखा है नीचे, प्लीज सबमिट। FIU site in कह रहा है प्लीज सबमिट FU फाइल इन पेन ड्राइव एंड CD एंड ड्यूली साइन फिजिकल फॉर्म 27A। कह रहा है कि जो आपकी रिटर्न की फाइल थी वो जनरेट हो चुकी है, उसका एक्सटेंशन है .FVU। जो फाइल जनरेट हुई है ना नेहा, उसे हम FVU फाइल कहते हैं, फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी। कह रहे फाइल जनरेट हो गई है और आप इस फाइल को अगर आप ऑफलाइन सबमिट करते हैं नेहा, तो कह रहे इस फाइल को आप पेन ड्राइव में कॉपी कीजिए और इसके साथ फॉर्म 27A फिजिकल फॉर्म
जिसका प्रिंट आउट निकालेंगे, उस पर साइन कीजिए और जाकर सबमिट कर दीजिए। कहाँ सबमिट कर दीजिए? कह रहा है एट टिन फैसिलिटेशन सेंटर्स, मतलब डिपार्टमेंट ने जो जगह जगह सेंटर्स बना रखे हैं वहां जाके सबमिट कर दीजिए। ओके। तो अब नेहा में क्या करना है, पहले वो फाइल चेक करते हैं, सीधा ओके करते हैं। ओके करते हैं मैसेज को, ठीक है। कह रहे हैं कि आप फीडबैक देना चाहेंगे, अब डिपार्टमेंट की साइट से रिलेटेड या जो यूटिलिटी बनाई है फीडबैक देना है तो ओके करो, वरना इसको क्लोज कर दो। अब नेहा सीधा मेरा फोल्डर खोलेगा आपकी स्क्रीन पर, और जो फोल्डर था टीडीएस रिटर्न, नेहा नेहा देखो ये सारी फाइल्स आपकी बन गई है। ये होती है आपकी फाइनल फाइल रिटर्न की, टीडीएस क्यूआर मतलब क्वार्टर 1 एफयू फाइल। ओके। तो अगर जब ऑनलाइन अपलोड होगी ना नेहा, तो यही वाली फाइल अपलोड होगी। बाकी पेन ड्राइव में तो आप ये सारे ही फाइल पूरा का पूरा फोल्डर कॉपी करके करोगे। ओके। और उसने कहा था कि अगर आप ऑफलाइन सबमिट करने जाओगे तो साथ में फॉर्म 27A का प्रिंट आउट निकाल के लेके जाना, ये भी लिखा था। तो ये फॉर्म यस। 27A भी जनरेट हो गया है। ये एक तरीके की समरी है, एक स्टेटमेंट है जिसमें ये गिवन है कि हमने इस तारीख से इस तारीख तक की रिटर्न फाइल करी है, इसमें इतने डिडक्टिव्स का रिकॉर्ड है और इतने टैक्स की पेमेंट है। इट्स जस्ट लाइक अ समरी। देखो देखो ये हमारा टर्न नंबर है, ठीक है, किस फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न है, नाम आ गया डिडक्टर का, और देखो इसमें आप पता लगा ना नेहा कि इसमें डिडक्टी के रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन है, हम्म। और इसमें जितने डिडक्टीज होंगे उसके बेसिस पर जो ऑफलाइन डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं वो आपसे फीस वसूलेगा रिटर्न सबमिट करने की। इसका फीस कितना रहता है? इसमें रिकॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है नेहा, जो मैंने अभी आपको गूगल पे दिखाया था। ओके। वो कह रहा था ना कि अगर आपके पास 100। 100 डिडक्टीज का रिकॉर्ड है तो अप्रोक्स 50 रुपए की फीस लगती है, प्लस जीएसटी जो होगा 18%। ओके। सो दैट इज द प्रोसीजर नेहा। अब जब आप प्रैक्टिस करोगे ना नेहा, तो आपको ये क्रॉस चेक करना है कि ये फाइल आपकी जनरेट हो रही है, ये फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर आपकी ये फाइल्स जनरेट हो गई, इट मींस आप ये प्रोसीजर करना सीख गए। अब ये फाइल जो है वो पेन ड्राइव में कॉपी करनी है। टिन फैसिलिटेशन सेंटर्स जो बने होते हैं इन्हें आप चाहो तो सर्च कर सकते हो गूगल करके कि कहाँ कहाँ है मैम टिन फैसिलिटेशन सेंटर। आप लिख सकते हो यहाँ पर टिन फैसिलिटेशन सेंटर्स नियर मी, जैसे आप कोलकाता का सर्च करोगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो वही प्रोटीन जो साइट्स हैं, ये देखो प्रोटीन की साइट पर आ गए ना, फाइंड टिन पैन सेंटर, खोलो इसे, सर्च टिन फैसिलिटेशन सेंटर। ठीक है, अब नेहा देखो क्या कह रहा है, कह रहा है पिन कोड से सर्च करना है तो पिन कोड से सर्च करो। जैसे मेरी एरिया का कोड पड़ता है 110092 नेहा, तो मैं अगर सर्च करती हूँ तो देखो नेहा न्यू दिल्ली के जितने टिन फैसिलिटेशन सेंटर्स है मेरे एरिया के आसपास वो आ गए। आप अपने एरिया का कोड डालोगे, तो यहाँ जाके आपको पेन ड्राइव लेके जानी है, और पेन ड्राइव मत सबमिट करके आ जाना, 400 रुपए की पेन ड्राइव होती है। तो आप कहोगे मैडम बहुत महंगी पड़ी रिटर्न मुझे, हर 4 बार साल में 4 बार रिटर्न जाएगी तो 400 की पेन ड्राइव लगेगी, नहीं। पेन ड्राइव की जो फाइल होती है वो उनके सिस्टम में कॉपी करवा के आनी है, ओके। ठीक है ना, वो खुद कॉपी कर लेंगे और जो फॉर्म 27 है वो साइन करके उनको सबमिट कर देना है, दैट्स इट। ये है ऑफलाइन का। और आप ओके। कहते हो मैम मैं तो ऑनलाइन सबमिट करूंगी रिटर्न, तो नेहा ऑनलाइन के लिए इनकम टैक्स की ही साइट होगी, यही यही साइट, दिस वन इज द वेबसाइट। इसमें लॉग इन करके अपनी रिटर्न अपलोड कर देनी है, वो जो फाइल जनरेट हुई है वो अपलोड करनी है, दैट्स इट। और उस अपलोड के प्रोसेस को भी सीखना है तो आपको एक क्लास को और वेट करना होगा, क्योंकि मैं यूजर आईडी और पासवर्ड जब निकलवाऊंगी तभी पॉसिबल है। और क्लाइंट्स के साथ आपको पता है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होती है। मेरा खुद का टैन नंबर होगा तो मैं तो लॉग इन भी कर दूं, है ना। अब जो क्लाइंट्स होते हैं तो उनसे परमिशन डेफिनेटली आई 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 यूजली आस्क, मैं ऐसे नहीं करती कि किसी का भी खोल लिया कर लिया। सो मैं परमिशन लेकर ही ये काम करती हूँ। सो दैट ओके। इज द प्रोसीजर नेहा।
fine. और ये आपको करना होगा। और यही प्रोसीजर नहीं है, फॉर्म 24Q के लिए भी जनरेट होगा। तो मैं जो सारा प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप लोगों ने आपने लास्ट वन देखे थे, नोट्स एक्सेस किया था? लास्ट वन मुझे एक वीडियो भेजा गया था जिससे मैं एक्सेस नहीं कर पाई थी, और असाइनमेंट थे। असाइनमेंट से वो भी आपने कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो अब मैं आपके साथ ना वीडियो एक्सेस नहीं कर पाए, आई थिंक मैंने वीडियो तो सेंड नहीं की थी, बट लेट मी चेक, मैं देख लूंगी कि शायद बाय मिस्टेक कुछ हुआ हो। तो मैं असाइनमेंट भी आपको भेजूंगी, मैं इससे रिलेटेड नोट्स और स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट्स भी होंगे। आपको यही सेम प्रोसीजर नेहा करके देखना है। मैं ये टैन नंबर शेयर कर दूंगी, बट नेवर शेयर विद एनीवन, ओके। यहाँ तक प्रोसीजर करके देखना। आप लॉग इन करके सबमिट तो कर नहीं रहे रिटर्न, आपका सिर्फ काम है कि फाइल जनरेट होनी चाहिए, यस, बस वो सीख जाओ, दैट्स इनफ। जब प्रैक्टिकल लाइफ में करोगे तो फाइल सबमिट भी करनी है, ठीक है। ठीक है। तो वो मैं शेयर कर दूंगी। तो वो ये आप प्रैक्टिस करके ना फाइल बना लेना, और ये फाइल में आपकी चेक जरूर करूंगी। आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाओगे या आप मुझे मेल कर देना। ओके मतलब क्या मेल करोगे आप मुझे? पूरा का पूरा फोल्डर जिप बना के मेल कर देना, जैसे यहाँ पे जनरेट हुआ है। ओके, तो मैं मुझे तो या मेल फिर अगर अगर ये नहीं भी करते तो ये फॉर्म 27 ही भेज देना, काफी होगा। ये जस्ट टू वेरीफाई कि आप सीख गए, आपको ये चीज आ गई, ठीक है, मैं प्रैक्टिस करूंगी इसका। ठीक है अच्छा, ना। जो असाइनमेंट्स दिए थे उसमें हम्म। दो तीन मुझे चीजें समझ नहीं आई। बताओ, पूछो पूछो, अभी पूछो। मुझे देखना पड़ेगा, एक सेकंड। ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, हम्म। इसको किस कैटेगरी में रखना है? हाँ। देखो, एडवर्टीजमेंट सर्विस मतलब आप किसी को, किसी कंपनी से आप हम लाइक किसी कंपनी को आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो कि वो आपके लिए एडवर्टीजमेंट क्रिएट्स करे, तो ये पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर में आएगा। पेमेंट टू अब कॉन्ट्रैक्टर। बस इसमें पैन कार्ड के बेसिस पर देखना कि ये कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल को जा रहा है, तो ये किस में जाएगा? पेमेंट टू इंडिविजुअल वाले में, जिसमें टैक्स रेट होता है 1%। और यही कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को दिया होगा तो 2% कटेगा। ओके, ठीक है। अगर एक्चुअली मेरा तो एजुकेशनल मोड है टैली का, तो तो मैं उसमें कुछ, उसमें कैटेगरी तो हम फिर भी खुद से बना सकते हैं नेहा, मैं भी तो एजुकेशन मोड यूज करती हूँ। हाँ, तो एक्चुअली यहाँ पे आपका डेट्स जो आपका सिर्फ 1 और 2 लेता है। हाँ, 1, 2 एंड 31, बस। थर्टी बस, फर्स्ट भी उन्हीं मंथ्स की लेगा जहां 31 एप्लीकेबल होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ठीक। इन्हीं डेट पर ट्रांजेक्शन करो, हमें तो मेन प्रैक्टिस करनी है। ओके, और पूछो। और ये आपका रेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट प्रॉब्लम थे। और इसका जो सारा टैली में जो हम जब प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल फीस का एक अलग बनाते हैं ना, हाँ 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 हाँ, वाउचर, कैटेगरी। वहाँ एक सेकंड, जब हम क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं और नेचर ऑफ हम्म पेमेंट सिलेक्ट करते हैं, तो वहां पे हम्म। एक कोड बताया था ना कि आपको यहाँ से ये कोड मिलेगा। अ, हाँ 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 हाँ। वो चीज मुझे नहीं पता, वो चीज मुझे थोड़ा सा अच्छा अच्छा, समझ गड़बड़ी हो गई, रही। मैं समझ गई। जैसे मैंने बताया था बेटा, फंक्शन F11, एक मिनट, जिसमें TDS एप्लीकेबल कर दूं मैं। जब हम क्रिएट करते हैं TDS की कैटेगरी, राइट, यस। TDS नेचर ऑफ पेमेंट। अब हम्म जैसे कमीशन था नेहा, ठीक है, सेक्शन तो समझ में आ गया, 194H हो गया। हम्म पेमेंट कोड, रेमिटेंस कोड, है ना। तो हम्म पेमेंट कोड शॉर्ट कोड्स होते हैं, हम्म, और रेमिटेंस कोड वही 100, 200, 400, अच्छा, ठीक है। तो जनरली आप 200 ही डालना, 400 तब जब डिपार्टमेंट से नोटिस रेज किया हो और नोटिस के बिहाफ पर आप टैक्स जमा कर रहे हो। अच्छा। थ्रेशोल्ड, ये आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या देना कंपलसरी है? हाँ, बिल्कुल देना कंपलसरी होता है, ठीक है। जैसे इसकी 20 की लिमिट है, 20,000 रुपए, इसका मतलब ये होता है कि नेहा अगर 20,000 से कम तक की पेमेंट कर रहे हो तो टैक्स नहीं कटेगा।
ओके, एक्चुअली एक यूट्यूब वीडियो देखा था, उसमें बोला था ऐसे कंपलसरी नहीं है। देखो कंपलसरी मानो, अगर आप लॉ फॉलो नहीं कर रहे तो कंपलसरी नहीं है। हम्म। आप कह रहे हो मैं तो खाली टेली से अकाउंटिंग कर रहा हूँ, हम्म। ठीक है, तो कंपलसरी नहीं है। फिर हम्म। क्या होगा नेहा, इसमें 20,000 से कम की पेमेंट करोगे ना तो उस पर भी टीडीएस काट लेगा आओ, ये मतलब होता है इसका। मतलब ये करना मैंडेटरी है। हाँ, 20,000 से कम तक की पेमेंट करोगे फिर तो टैक्स काटेगा ही नहीं, और 20 हम्म। से ऊपर की पेमेंट करोगे तब टैक्स काटेगा। ठीक। अच्छा, ये मुझे पेमेंट कोड कहाँ से मिलेगा? ये पेमेंट कोड नेहा, जब आप ना ये ऑनलाइन कर रहे होगे ना, ये देखो प्रोटीन की, मैंने आपको ऑनलाइन टैक्स जमा करना सिखाया था ना। हाँ, तो वो आपने ठीक है, कहा था कि उसका एक पीडीएफ आप शेयर करेंगे। हाँ वो शायद रह गया होगा। ठीक है, अदरवाइज नेहा ये है पेमेंट कोड, सेक्शन अंडर विच पेमेंट मेड, हम्म। यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है। ठीक है, लेकिन मैं पहले वो फाइल आपको भेज दूंगी ताकि और आपके लिए इजी रहे इस पेमेंट कोड को सर्च करना। बाकी ऊपर देखो, ऊपर सेक्शन तो लिखे आते ही है। हम्म। और पूछो, और कोई क्वेरी? और एक मिनट। अच्छा, टैली में जब हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ हम हम्म मुझे ये रिकॉर्ड्स रखने हैं ना? कुछ अभी तो कुछ मुझे साइड में नहीं जाकर और नहीं, कुछ करना नहीं है? अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं नहीं, साइट पे जाके अभी फिलहाल आप क्या करना, जो मैंने आज बताया पहले वो प्रैक्टिस करके देख लेना। प्रैक्टिस करना है। आरपीयू डाउनलोड करना है, जावा हम्म। डाउनलोड करना है, जावा को इंस्टॉल कर लेना, रिटर्न बना के देखना, एक इतना बार। रफली करके देख लेना अभी। बाकी जो असाइनमेंट दूंगी उससे करके देखना। अच्छा, और जावा मुझे थोड़ा बता दीजिएगा कैसे हाँ उसको ये कोड देखो होता है? नेहा, इसके लिए आप ना गूगल पे जाओगे, कुछ नहीं, बस आपको लिखना है जावा फ्री डाउनलोड। हम्म। तो पहला लिंक ही आपको मिल जाएगा डाउनलोड जावा का। ओके। जावा की साइट है www.java.com। बस कुछ नहीं, डाउनलोड जावा फॉर डेस्कटॉप, ये डाउनलोड करना है। डाउनलोड पे क्लिक करोगे, फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस सेटअप को स्टार्ट कर लेना। डबल क्लिक करके इसका सेटअप ना इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा आपके लैपटॉप में। ये डबल क्लिक करोगे ना इस पर, हम्म। अभी देखो जैसे मैं डबल क्लिक करूंगी तो ये सेटअप इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है, बट मेरे में तो ऑलरेडी इंस्टॉल है। यस। ये देखो, कह रहा है ना डू यू वांट टू रन दिस, यस। तो स्क्रीन पर एक विंडो आ जाएगी जिसमें वो होता है ना डाउनलोडिंग, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है, वो दिखाएगा। ओके, मैं मुझे बस इंस्टॉल कर लेना है। हाँ, ये इंस्टॉल करोगे तब आरपीयू स्टार्ट कर पाओगे, वरना नहीं। ओके। ठीक है। और कोई क्वेरी? और इसके साथ नेहा एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको और दे रही हूँ, आप 24Q भी बनाकर देखना। फर्क क्या है, 24Q सैलरी के लिए है ना, हम्म। उसमें बस एम्प्लॉय का नाम आएगा। हम्म। ये देख रहे हो नेहा, स्क्रीन पर इंस्टॉल पर ही क्लिक करना होता है बस, ठीक है। उसमें एम्प्लॉय का ही नाम आएगा, बाकी सारा जो इवन फॉर्म है वो सेम ही रहेगा नेहा, उससे भी ओके। जनरेट करके देख लेना। ओके। और एक और है, आपका असाइनमेंट 2 में है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वो भी कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है। कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, जो भी काम होगा ना, लाइक कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हो, हम्म। ठेके का काम, वो सब उसमें ही आता है। और एक और है आपका, लास्ट ये है, आपका लिखा है ऑन 15th April ड्यू पेमेंट्स ऑफ मिस्टर अजय ₹3 लाख एडजस्ट एडवांस एंड डिडक्ट टीडीएस ऑन द रेस्ट। इसमें नेहा क्या होता है कि आपने शायद इससे पहले एडवांस पेमेंट की होगी, हम्म। है ना, और कह रहे कितनी दी थी, आई थिंक एडवांस कुछ पेमेंट किया होगा अजय को। हम्म। जैसे नेहा मान लो कि मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, आपने 1 लाख रुपए की एडवांस पेमेंट करी, लाइक, हम्म। ठीक है, तो उस पर आपने टीडीएस काट लिया होगा और आपने एंट्री पास की होगी अजय डेबिट 1 लाख रुपए टू टीडीएस। मान लेते हैं टीडीएस का रेट अभी 10% है, नहीं है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, 10,000 टू कैश, बाकी पेमेंट आपने कर दी होगी 90,000 रुपए। हम्म। आप कह रहे हैं कि जो कमीशन था वो 3 लाख का था ड्यू, लेकिन 1 लाख रुपए आप उसमें से ऑलरेडी एडवांस दे चुके थे। तो आप जब कमीशन को ड्यू करोगे नेहा, तो कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारी कंपनी का खर्चा है 3 लाख रुपए, हम्म। इस पर टीडीएस कटेगा तो टू टीडीएस, लेकिन इस बार टीडीएस पूरे 3 पर नहीं कटेगा नेहा, 1 लाख पर ऑलरेडी कट चुका है, तो 2 लाख पर कटेगा 20,000 रुपए। फिर टू अजय,
1 लाख। 2,80,000। लेकिन पेमेंट ड्यू कितनी दिखाएगा अजय के खाते में? नहीं, 280 यहाँ दिखा रहा है ना, हम्म है ना? बट हम ऑलरेडी इसको कितना दे चुके हैं? 1 दे चुके हैं, हम्म तो आपको कितना पे करना होगा? 180। हम्म भाई कायदे से तो देखो 3 में से 1 लाख की पेमेंट जा चुकी है, हम्म, 2 लाख जानी है, 2 लाख में से 10% टीडीएस भी तो कटा है ना नहीं? हाँ तो अब ये ट्रांजेक्शन करनी है आपको। ओके ये ठीक है करके देखोगे ना, नेक्स्ट क्लास में आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाना टैली। ओके। और कोई डाउट नेहा? नहीं नहीं और कोई नहीं था, अब रिजर्वेशन यही अब जो प्रॉब्लम हो रही थी। अब अगला सेशन कब ले पाओगे? आप जब बोलिए जब। ठीक है नेहा, अगला सेशन हम थर्सडे या फ्राइडे, थर्सडे ही रखते हैं, ठीक है ना? थर्सडे, ओके। ठीक है नेहा। अगला सेशन हमारा थर्सडे होगा, सेम 8 बजे होगा। आज 8:30 हो गया, 8 ठीक बजे होगा। है। सॉरी, और सैटरडे को मैं वेट कर रही थी लेकिन मुझे लगा कि उल्टा नहीं सैटरडे मैंने लिंक ज्वाइन कर रखा था। अब मुझे नहीं मालूम था, मैं रेडी थी, लैपटॉप ऑन था, बस मैंने कुछ मैं रेडी थी, मुझे लगा मैसेज आ जाएगा तो मैंने 20 मिनट, एक्चुअली मैंने 20 मिनट तक वेट किया, ओ, बट इट्स ओके, होता है ऐसा कभी कभी। ठीक चलो, टिल देन, बाय बाय। है।